चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो आपके फिलर्स के क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आप इसको बोल सकते हो। आपके सामने एक ब्लैंक है, एक मिनट, फिलर के ये आपके क्वेश्चंस हैं, एक ब्लैंक आपके सामने है और 5 उसकी जो ऑप्शंस हैं आपको मीनिंग के हिसाब से जो राइट वर्ड है वो यहाँ पर हमको टिक करना है कि भाई इसमें से कौन सा वर्ड जो है हमारा सेंटेंस के अंदर बिल्कुल फिट रहेगा ब्लैंक में। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं एक बार, समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली क्या मीनिंग है इसका। इवन आफ्टर द इम्पीडमेंट नथिंग वुड मेक हर डैश her dreams or a taste for a higher standard of life। फिर से पढ़ते हैं, even after the impediment, ठीक है, nothing would make her dash her dreams or a taste for a higher standard of life। क्या मीनिंग इसका निकल कर आ रहा है कि even after मतलब बावजूद, किसके बावजूद, the impediment। दोस्तों impediment का मतलब क्या होता है? impediment का मतलब होता है अवरोध, बाधा, रुकावटें, ठीक है ना, बाधाएं। इम्पीडमेंट का मतलब है बाधा या फिर रुकावटें, ठीक है, या फिर अवरोध, ठीक है, अवरोध। तो ये इतनी सारी बाधाओं के बावजूद, इतनी सारी जो रुकावटें हैं उसके बावजूद, या इतने सारे जो है प्रॉब्लम्स है ना, और क्या बोल सकते हैं, प्रॉब्लम्स, ठीक है, या इश्यूज, क्या बोल सकते हैं, इश्यूज, इतने सारे इश्यूज होने के बावजूद, इतनी सारी समस्या, इतनी सारी डिफिकल्टीज होने के बावजूद जो है नथिंग वुड, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। नथिंग वुड मेक हर, नथिंग वुड मेक हर क्या, तो दोस्तों इम्पीडमेंट का मतलब होता है बाधा, ठीक है, और इम्पीड इसको हम लोग नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं और इसको जो है हम लोग वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आगे क्या है, बट इसमें हमको थोड़ा सा समझना है कि इम्पीडमेंट का मीनिंग आपको पता चल गया, इतनी सारी रुकावटें, बाधाएं, कि इतनी सारी बाधाओं के बावजूद जो है कुछ भी उसको क्या करने वाला है, मेक हर डैश, नथिंग वुड मेक हर, कोई एक्शन, भाई क्या मेक हर, कोई ना कोई एक्शन की बात हो रही, कोई ना कोई वर्ब यहाँ पर आने वाला है। और कौन सा वर्ब आने वाला है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। आप देखो नथिंग, कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसको क्या करने वाली, उसको कोई एक्शन, कोई वर्ब, कोई है ना क्रिया आने वाली, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने वाला है। और सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से आप ये बताओ कि वर्ब का कौन सा फर्स्ट फॉर्म तो आएगा, लेकिन आप ये देखो कि पॉजिटिव सेंस का वर्ब आएगा या फिर नेगेटिव सेंस का। तो यहाँ पर देखो क्या बोले जा रहा है कि इतनी सारी बाधाओं के बावजूद, है ना, इतनी सारी रुकावटों के बावजूद जो है ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसको क्या करेगा, उसको बंद करेगा, उसको रोकेगा, या उसके हर ड्रीम्स आ रहा है, देखो इधर यहाँ पर क्या आ रहा है, हर ड्रीम्स, तो उसके ड्रीम्स को फुलफिल करने में जो है अवरोध उत्पन्न करेगा, मतलब कोई ना कोई नेगेटिव, है ना, नेगेटिव वर्ड यहाँ पर आने वाला है, तो नेगेटिव वर्ब यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, तो मेक हर ड्रीम्स और अ टेस्ट फॉर हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, कि ना तो उसके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए कोई ऐसी चीज रोकने वाली है और ना ही उसका जो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो उसको जीना है, उसका जो टेस्ट उसको लेना है, उससे उसको कोई रोक सकता है, स्टॉप कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रोकने या फिर स्टॉप करने के सेंस में कोई ना कोई वर्ब हमारा आने वाला है। अब देख लेते हैं, देखो टू मेक हर, फुलफिल हर, तो फुलफिल जो है सबसे पहले तो एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड होता है ना। फुलफिल का मतलब होता है तृप्त करना, उसको फिल्ड करना, तृप्त करना, पूर्ण करना। ठीक है, तो ये आपका तृप्त करना या फिल्ड करना, तो ये आपका जो है मीनिंग में नहीं होगा। उसके अलावा देखो ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। रूइंड, नथिंग रूइंड हर, मेक हर रूइंड हर ड्रीम, दोस्तों ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। रूइंड करने का मतलब होता है पूरी तरीके से क्या कर देना, बर्बाद कर देना। ठीक है, तो क्या कर देना, पूरी तरीके से बर्बाद कर देना, तो यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये भी हम लोग नहीं लगाएंगे। पॉजिटिव सेंस का है, ये हम लोग नहीं लगाने वाले। इम्पीड वर्ड आ गया दोस्तों, इम्पीड का मतलब होता है स्टॉप, रोकना। ठीक है, जब हम इसको वर्ब की तरह यूज करें तो इसका क्या मतलब निकल के आता है, सीधा सीधा स्टॉप या फिर बाधा उत्पन्न करना। तो इम्पीड जो है ये बिल्कुल हमारा हो सकता है। नेगेटिव सेंस का वर्ड है आपका, ठीक है ना, नेगेटिव सेंस का वर्ड हो गया। और एलिवेट का मतलब क्या होता है, एलिवेट का मतलब होता है स्लो कर देना, चीजों को जो है थोड़ा सा स्लो डाउन करना,
स्लो डाउन करना या फिर आप बोल सकते हो रिड्यूस करना, ठीक है ना, किसी चीज़ को रिड्यूस करना, ये भी आपका जो है नेगेटिव सेंस का वर्ब है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना, वर्ब का क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो इसको देख लेते हैं। रूइंड वर्ब का सेकंड फॉर्म है ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब भी रुकावट होता है, बट ये अगर हम देखें तो क्या है आपका? नाउन है, ठीक है, तो नाउन यहाँ पर आने वाला नहीं है, नेगेटिव सेंस का आपका ये नाउन है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये तो हमारा ई वाला भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो है दो चॉइसेस है, या तो हमारा बी होगा, ठीक है ना, या फिर सी वाला होगा, एलिविएट होगा। अब देख लेते हैं, देखो एक्यूरेट क्या है, मोस्ट एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर क्या होना चाहिए? इवन आफ्टर द इम्पीडमेंट, इतने सारे जो रुकावट बाधाएं हैं उसके बावजूद भी जो है कुछ भी ऐसी बात नहीं है, कुछ कोई भी ऐसा नथिंग वुड मेक हर, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसको क्या करेगा, जो उसको स्टॉप करेगा। किस चीज में? मेक हर ड्रीम्स, है ना, मेक हर इम्पीड हर ड्रीम, कि उसके ड्रीम्स में बाधा आए या उसके जो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीने में बाधा आए, रुकावट आए, ठीक है, उस तरीके से कोई भी ऐसा नहीं है। इसका मतलब बी वाला जो है हमारा एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा, इम्पीड हर ड्रीम्स बिल्कुल राइट हो जाएगा। एलिवेट का मतलब होता है उस चीज को गति कम कर देना, स्लो कर देना, तो वो हमारा जो है यहाँ पर मीनिंग में नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 हमारा। देखो क्या लिखा हुआ है, कम्युनिटी लाइफ इज अबाउट लिविंग टुगेदर इन लविंग डैश caring and sharing, that there is no room for the anger and competition। अब दोस्तों इसको पढ़ने पे जो है एक क्या सेंस निकल के आ रहा है कि ये पूरा का पूरा एक पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस है। इसमें बताया जा रहा है कि जो कम्युनिटी, मतलब हम लोग जब एक साथ रहते हैं, एक सोसाइटी में जब हम लोग सब लोग घुल मिल के एक साथ रहते हैं, तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके फायदे हैं, ठीक है, इस तरीके से बात की जा रही है। देखो कम्युनिटी लाइफ जो है, एक साथ रहने की जो लाइफ है वो किसके बराबर, किसके जैसी है? इट्स ऑल अबाउट लिविंग टुगेदर, एक साथ रहना, कैसे रहना? लविंग डैश, तो कोई ना कोई यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव सेंस का वर्ड आने वाला है। और लविंग जो है क्या? लविंग, उसके बाद कोई भी नाउन आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो लविंग वर्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है ना। एडजेक्टिव जब यहाँ पर आपका आ गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है? नाउन आने वाला है, ठीक है। कौन से सेंस का नाउन? पॉजिटिव सेंस का नाउन आने वाला है। आगे देखो आप, कॉमा है, उसी के साथ कंटिन्यूटी चल रही है कि एक तो लविंग डैश कोई नाउन आएगा, caring and sharing and there is no room for the anger, और साथ में क्या बताया जा रहा है कि वहां पे ऐसी इस चीज की कोई जगह नहीं है। भाई किस चीज की जगह नहीं है? एंगर की, है ना, नाराजगी की, या किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन है उसकी भी कोई उसका भी स्थान कम्युनिटी के अंदर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सब लोग जो है एक साथ घुल मिल के रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स है या हेल्प करते हैं, शेयर करते हैं, उस तरीके से रहते हैं भाई कम्युनिटी में। अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास। देखो फर्स्ट जो ऑप्शन है एक्सस्पेरेशन। दोस्तों एक्सस्पेरेशन का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, ठीक है। क्या मीनिंग होता है? चिड़चिड़ापन या फिर इरिटेशन, ठीक है ना। इसका मीनिंग होता है इरिटेशन या बिल्कुल एकदम चिड़चिड़ापन होना। तो ये आपका जो है नेगेटिव सेंस का नाउन है, ठीक, नेगेटिव सेंस का नाउन है। हमको चाहिए एक नाउन, बट कौन से सेंस का? पॉजिटिव सेंस का। कंड्यूसिव का मतलब होता है एक तरह से सपोर्टिव, ठीक है। कंड्यूसिव का मतलब होता है सपोर्टिव या फिर हेल्पिंग, जो मदद करने योग्य हो, हेल्प करने योग्य हो, उस सेंस में आ गया, ठीक है। तो कंड्यूसिव हो सकता है, पॉजिटिव सेंस का है, बट कंड्यूसिव जो है दोस्तों ये आपका क्या है? ये नाउन नहीं है, ये तो एडजेक्टिव है, ठीक है ना। कंड्यूसिव जो वर्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव है। हमको चाहिए नाउन, डी वाला कैंसिल हो गया। एक्सग्रेवेशन, दोस्तों एक्सग्रेवेशन जो है इसका मतलब होता है गुस्सा, एंगर, ठीक है। तो ये भी जो है एक नेगेटिव सेंस का नाउन हो गया, ठीक, नेगेटिव सेंस का नाउन है, ये वाला भी हमारा नहीं होगा। और हार्मनी जो है ये आपका एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। हार्मनी जो है एक पॉजिटिव वर्ड है और जो कि नाउन भी है। और आप देखो इसमें मीनिंग वाइज जो है क्या लग रहा है कि अबाउट लिविंग टुगेदर इन लविंग हार्मनी, एकदम एक सौहार्द का जो भाव है उस तरीके से एक साथ रहने की यहाँ पर बात की जा रही है ना। मतलब बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। और वेक्सेशन जो वर्ड है,
ठीक है ना। वेक्सेशन जो वर्ड है इसका मीनिंग आता है इरिटेशन, ठीक है। क्या मीनिंग होता है इसका? इरिटेशन, जो कि वापस आपका एक नेगेटिव सेंस का आपका नाउन है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा एब्सोल्युटली राइट है, ठीक है दोस्तों। क्लियर है ना? इस तरीके से हमको क्वेश्चंस करना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 वाला जो क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे सम एजेंसीज वर इनडायरेक्टली वर्किंग इन डैश विथ ड्रग ट्रैफिकर्स इन द सिटी, ठीक है। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू द सर्वे के अनुसार, है ना, सर्वे के हिसाब से कुछ एजेंसीज जो है वो क्या कर रही है? इनडायरेक्टली, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो काम कर रही है ना। कुछ गवर्नमेंट की एजेंसीज जो है या कुछ ऐसी प्राइवेट या कुछ ऐसी एजेंसीज जो है अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली जो है वो काम कर रही। किसके साथ काम कर रही? इन डैश विथ ड्रग ट्रैफिकर्स इन द सिटी, कि ये जो ड्रग ट्रैफिकर्स होते हैं, ऐसे लोग जो ड्रग की जो तस्कर होते हैं, तस्करी करते हैं इलीगली तरीके से, तो उसके अंदर जो है कुछ एजेंसीज, हो सकता है गवर्नमेंट बेस्ड एजेंसीज जो है वो भी उनकी सहायता कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये पूरा का पूरा मीनिंग एक सेंटेंस हो गया। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या वर्ड यहाँ पर आना चाहिए दोस्तों। देखो क्या लिखा हुआ है कि सर्वे के हिसाब से कुछ एजेंसीज जो है वर इनडायरेक्टली वर्किंग, मतलब आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। अब देखो वर्किंग इन, तो इन के साथ क्या आने वाला है? तो वर्किंग इन डैश विथ, ठीक है। तो इन डैश विथ, तो यहाँ पे विथ हमको एक देखना, एक बढ़िया सा हिंट हो गया कि विथ जो है कौन सा वर्ड विथ के साथ आता है। एक तो ये आपकी हिंट हो गई दोस्तों। ये फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक सेंस समझना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर ब्लैंक है ये कौन से सेंस का है, ठीक है। और इसका टेंस कौन सा है, मतलब सॉरी पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, क्या आने वाला है इसमें, क्या कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, क्या होगा। ये दो चीज़ों को अगर हमने पता कर लिया तो बड़ी आसानी से जो है हम लोग ये ब्लैंक पता कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ना इसका सेंस समझते हैं कि ये कौन से सेंस की बात हो रही, पॉजिटिव सेंस है कि नेगेटिव सेंस है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है कि सर्वे के हिसाब से कुछ एजेंसीज जो है वो इनडायरेक्टली क्या कर रही है, वो कुछ एजेंसीज के ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है। सर्वे के हिसाब से जो है कुछ एजेंसीज की बात सामने आई है कि वो इनडायरेक्टली जो है अप्रत्यक्ष रूप से वो क्या कर रही है, डैश कर रही है, किसके साथ? ड्रग ट्रैफिकर के साथ। तो जाहिर सी बात है ड्रग ट्रैफिकर के साथ उन लोगों की कुछ फ्रेंडशिप होगी या कुछ इस तरह का डील होगा, कुछ इलीगल कोई एक्टिविटी में शामिल होना, ठीक है। तो ये जो एजेंसीज है ये इनके साथ ड्रग ट्रैफिकर के साथ शहर में काम कर रही, मतलब कोई ना कोई एक नेगेटिव, है ना, एक नेगेटिव सेंस का वर्ड यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है। और क्या होगा यहाँ पे कि इन डैश विथ, तो यहाँ पे जो है आपका कोई नाउन आने वाला है, ठीक है। इन अग्रीमेंट या कुछ इस तरह का वर्ड जो है वो यहाँ पर आने वाला है। तो नाउन आएगा और कौन से सेंस का नाउन आने वाला है? नेगेटिव सेंस का नाउन आने वाला है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट वाला क्या लिखा हुआ है? यूनिसन, ठीक है। तो यूनिसन का मतलब होता है इन कोलैबोरेशन, ठीक है। क्या मतलब होता है? इन हार्मनी या फिर सामंजस्य बिठाकर, ठीक है। एक तरह से सामंजस्य, एक तरह से पूरा एक कोलैबोरेशन, एक साथ मिलकर जिसको बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जो है इनडायरेक्टली वर्किंग इन हार्मनी विथ, तो यूनिसन जो है दोस्तों, यूनिसन के साथ मैं आपको बता दूं कि यूनिसन का जो मीनिंग है वो तो यहाँ पर बराबर आ रहा है कि इन हार्मनी विथ, मतलब साथ मिलके, एक तरह से दोनों कोऑर्डिनेशन बिठाकर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दूसरा कौन सा वर्ड है हमारा। तो ये यूनिसन जो है हमारा क्या है? नाउन है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है? डिस्गाइज्ड। तो डिस्गाइज्ड का मतलब होता है दोस्तों पहले तो डिस्गाइज्ड है क्या? डिस्गाइज्ड जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। हमको यहाँ पे जो है कोई नाउन चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या चाहिए हमको? कोई नाउन यहाँ पर होना चाहिए। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब डिस्गाइज्ड आपका जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी चीज को छुपाना, ठीक है, हाइड करना। क्या मतलब होता है?
हाइड करना होता है। बट चूंकि ये आपका वर्ब है और वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो इन डिस्गाइज्ड विथ, तो वो आपका ये वर्ब यहाँ पर नहीं होने वाला है। देखो कल्यूजन जो वर्ड है, कल्यूजन, कल्यूजन का मतलब क्या होता है? कल्यूजन का मतलब भी होता है कि एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक सीक्रेट अग्रीमेंट, ठीक है, सीक्रेटली क्या कर लेना, एक दूसरे से अग्रीमेंट कर लेना, एक गुप्त समझौता, गुप्त क्या कर लेना, समझौता कर लेना, ठीक है, एक डील कर लेना, उसकी बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है ना, एक डील करने की बात हो रही है। और ये जो है आपका एक सीक्रेट तरीके से, बेसिकली इलीगल काम के लिए है ना, सीक्रेट एग्रीमेंट करना, लेकिन कोई ऐसा काम जो इलीगल हो, ठीक है, लीगल काम के लिए नहीं, इलीगल काम के लिए सीक्रेटली समझौता करना, ये आपका कल्यूजन आता है, जो कि एक नेगेटिव सेंस का नाउन है, ठीक है ना, नेगेटिव सेंस में आता है, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव जो है आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और इसका भी मतलब होता है समझौता करते हुए, ठीक है। कोलैबोरेशन का मतलब होता है एक दूसरे से एक सामंजस्य बिठाकर या फिर समझौता करते हुए, ठीक है, ये मीनिंग इसमें आ रहा है। लेकिन क्योंकि ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसलिए जो है ये वाला वर्ड हमारा नहीं होगा। और सीक्रेट जो है, ये भी देखो क्या लिखा हुआ है कि इन सीक्रेट विथ, सीक्रेट जो है उसके साथ विथ नहीं आ रहा है, सीक्रेट के साथ आप देखो विथ नहीं आ रहा है, और इन सीक्रेट भी जो है तो इसके साथ ये विद प्रीपोजिशन नहीं ठीक लग रहा है, इसका मतलब ई वाला भी जो है हम लोग इसमें नहीं लगाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो वर्ड हमारा कौन सा हो गया, यूनिसन या फिर कॉल्यूजन। अब यूनिसन का मतलब होता है एक साथ, हार्मनी, एक साथ सामंजस्य बिठा के, एक टीम वर्क की तरह करके, और कॉल्यूजन का मतलब होता है एक तरह से सीक्रेटली डील करना, एग्रीमेंट करना। तो अब दोनों में ये है कि कल्यूजन जो है उसके साथ विद प्रीपोजिशन आ जाता है, ठीक है ना, कल्यूजन जो है उसके साथ हम लोग बिल्कुल विद प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। बट ये जो है आपका क्या, यूनिसन, यूनिसन के साथ इन आता है, यूनिसन के साथ क्या प्रीपोजिशन आता है, इन आता है, विद प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो ये इतना डिटेल आप लोगों को पता होना चाहिए, मतलब यहाँ पे मीनिंग वाइज भी और ग्रामेटिकली भी जो है कल्यूजन का प्लेसमेंट बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। कल्यूजन आपका राइट वर्ड है, सीक्रेट एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। इसमें क्या लिखा है देख लेते हैं। व्हेन वी गो डियर हंटिंग, जब हम कहाँ जाते हैं, जब हम कहाँ जाएंगे, डियर हंटिंग पर जाएंगे, तो वी ड्रेस इन डैश सो वी कैन फीड इनटू नेचर्स बैकग्राउंड, कि जब हम डियर हंटिंग, डियर मतलब जब हिरण के शिकार के लिए जब हम जाते हैं, ठीक है, जब हम हिरण के शिकार के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम किस तरह की ड्रेस पहनते हैं, हम किस तरह की ड्रेस इन डैश, हम डैश के अंदर अपने आप को जो है पोशाक में ढक लेते हैं या ड्रेस कर वो कर लेते हैं। उससे क्या होता है, सो ताकि हम लोग क्या होगा उससे, वी कैन फीड, फीड का मतलब होता है कहीं गायब हो जाना, है ना, फीड का मतलब हो जाता है लुप्त हो जाना, ठीक है, लुप्त होना या फिर गायब होना, ठीक है। तो हम क्या हो जाएंगे, ताकि हम लोग जो है गायब हो जाएंगे किसके अंदर, नेचर्स के बैकग्राउंड के अंदर, जो प्रकृति है उसके अंदर हम लोग समा जाएंगे। एक तरह से हम लोग उस डियर को दिखाई ना देंगे, जब हम उसका शिकार करेंगे तो हम लोग डियर को दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। इस तरह की यहाँ पे बात हो रही है। तो हम किस में ड्रेस होंगे, वी ड्रेस इन डैश, तो ये यहाँ पर जाहिर सी बात है कोई भी हमारा क्या आने वाला है, नाउन आने वाला है, कि हम इस तरह से अपने आप को ड्रेस कर देंगे, ठीक है। अब ऑप्शंस हमारी क्या क्या है, वेल, तो दोस्तों वेल का मतलब होता है घूंघट, ठीक है, एक तरह से कवर, कोई भी एक कवर लगाना, या फिर जैसे बुरखा जिसको बोलते हैं, है ना, घूंघट बोलो या फिर बुरखा, वो भी आपका वेल में आता है,
ठीक है, घूंघट ओढ़ने की बात यहाँ पे हो रही है, बुर्का। ठीक है, तो जब हम बोलेंगे कि जब हम डियर हंटिंग में जाएंगे तो हम किस में ड्रेस हो जाएंगे, घूंघट में। दोस्तों घूंघट या बुर्का जो है वो केवल चेहरे पे लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पूरा अपने आप को ड्रेस करने की बात हो रही है। ठीक है ना, हम इसमें ड्रेस हो जाएंगे और इस तरह से ड्रेस हो जाएंगे कि हम लोग जो है पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगे, किसमें, नेचर्स बैकग्राउंड के अंदर समा जाएंगे। मतलब हम में और नेचर का जो बैकग्राउंड है उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं दिखेगा। मतलब दूर से जब हमको देखेगा कोई तो पता नहीं चलेगा कि हम वहाँ पे है, क्योंकि नेचर का जो कलर है उसी कलर के हिसाब से हमारी बॉडी भी हो जाएगी। ठीक है, जिस प्रकार से शेर जो है वो जंगल में रहता है, घास के मैदान में रहता है, तो उसके स्किन के ऊपर ऐसी स्ट्रिप्स होती है, धारियां होती है, जिससे क्या होता है कि अगर वो घास में खड़ा है तो हमको पता नहीं चलेगा, है ना, वो पूरी तरीके से उसमें समा जाएगा, हमको पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पर घास है या फिर वहाँ पर शेर है या फिर डियर के ऊपर भी स्ट्रिप्स होती है, टाइगर के ऊपर भी इसी प्रकार का होता है। तो ये जो यूनिक प्रॉपर्टी है ना दोस्तों, इनको साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको कहा जाता है कैमोफ्लेज। क्या कहा जाता है, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है अपने आप को जो है पूरी तरीके से नेचर के हिसाब से ढाल लेना। ठीक है, उसके हिसाब से परिवर्तित कर लेना। ठीक है, एक तरह से आप बोल सकते हो कि डिस्गाइज इन नेचर्स, डिस्गाइज इन नेचर आप बोल सकते हो, कि आप बोल सकते हो डिस्गाइज इन नेचर्स बैकग्राउंड। जैसे गिरगिट का आपने देखा होगा कि वो जिस पेड़ पर या जिस फूल पर जाता है उसका रंग बदल लेता है, उसकी तरह हो जाता है ना। आपने पोलार बेयर को देखा होगा कि जब गर्मी का ग्रीष्म ऋतु आता है तो उसकी जो स्किन है उसका कलर ब्राउन हो जाता है, और जैसे ही फिर वहाँ पर ठंड आती है, बर्फ गिरती है, तो वो पूरा कंप्लीट वाइट हो जाता है। तो ये भी होता है कैमोफ्लेज, अपने आप को नेचर के हिसाब से अपने शरीर को ढाल लेना, अपने शरीर का कलर चेंज कर लेना, वो होता है कैमोफ्लेज। तो यहाँ पे भी जो है आप देखो कि जब हम डियर के हंटिंग में जाएंगे तो हम अपने आप को क्या कर लेंगे, वी ड्रेस इन कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज की तरह हम लोग अपने आप को ड्रेस कर लेंगे, सो वी कैन, ताकि हम लोग क्या हो जाएंगे, अपने आप को लुप्त कर लेंगे, गायब कर लेंगे, कहाँ पे, नेचर के बैकग्राउंड में। ठीक है ना, तो मतलब ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों इसके, इस पर्टिकुलर सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये वर्ड देखो, ब्लैक तो नहीं होगा भाई, ब्लैक कपड़े पहनने से नेचर में कैसे गायब होंगे, है ना, ये तो कोई सेंस नहीं आ रहा है। सराउंडिंग, तो वी ड्रेस इन सराउंडिंग, सराउंडिंग में हम कैसे ड्रेस करेंगे, मतलब हम कपड़े पहनेंगे सराउंडिंग में, तो वो भी आपका मीनिंग में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कवरेज का मतलब होता है पूरी तरीके से कवर करना किसी चीज को। ठीक है, तो ये कवरेज भी जो है आपका इसमें मीनिंग में नहीं आ रहा है। तो ये कैमोफ्लेज जो है आपका नाउन है। ठीक है, और इसका मीनिंग होता है डिस्गाइज इन नेचर्स सराउंडिंग। ठीक है, नेचर की सराउंडिंग में अपने आप को डिस्गाइज कर लेना, अपने आप को पूरी तरीके से लुप्त कर लेना, छुपा के रख लेना, वो होता है कैमोफ्लेज। ठीक है दोस्तों, तो सी वाला जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। और दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इनमें से मोर देन 1 ऑप्शंस भी हमारे इस पर्टिकुलर ब्लैंक में हो सकते हैं। ठीक है, मोर देन 1, एक से ज़्यादा ऑप्शन वालों के ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं। इसमें देखो अब A B C D में ये है कि A और B, इसका मतलब ये दोनों भी हो सकते हैं, या फिर B C मतलब B और C ये 2 हो सकते हैं, या फिर ऑल एक्सेप्ट ए को छोड़कर जो है सभी तीनों हो सकते हैं, या फिर जो है बी और डी होगा, या फिर डी और सी होगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके SBI क्लर्क में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ठीक है, देख लेते हैं अब क्वेश्चंस हमारा क्या लिखा हुआ है। शी वॉन्टेड टू डैश गेट आउट। ठीक है, शी वॉन्टेड टू डैश गेट आउट ऑफ द ईज फॉर अ वाइल। ठीक है, तो शी वॉन्टेड टू डैश, और ये क्या लिखा हुआ है, गेट आउट। ये आपका जो है फ्रेजल वर्ब है दोस्तों। और क्या है ये, गेट आउट मतलब चले जाना, थोड़े टाइम के लिए जो है दूर हो जाना या फिर चले जाना। किससे गेट आउट होना, एक तरह से छुटकारा पाना। किससे छुटकारा पाना, ईज से। ईज का मतलब होता है आराम। ठीक है, तो वो जो है अपना कंफर्ट जोन जिसको बोलते हैं, है ना, आराम।
तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि वो जो है अब जो है वो क्या होना चाहती है, वो अपने चाहता है वो अपने रेस्ट से या जो अपने आराम का जो दौर है या जो अपना जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर आना चाहती है। ठीक है, शी वांटेड टू गेट आउट इस तरीके से ऑफ द ईज फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए जो है वो कुछ एक्टिविटी करना चाहती है, जो आराम है उसको उससे पार पाना चाहती है एक तरह से। ठीक है, अब एक चीज़ आप देखो दोस्तों कि यहाँ पर जो है क्या है, हमारा वर्ब है। ठीक है ना, वर्ब है। अब वर्ब है तो जाहिर सी बात है इससे पहले यहाँ पे टू वांटेड टू, अब टू के बाद वर्ब आता है डायरेक्ट, या तो टू के बाद वर्ब आता है या फिर टू के बाद जो है एडवर्ब और उसके बाद जो है वर्ब आ सकता है। बिल्कुल ये दो कॉम्बिनेशन ही हो सकती है, टू के बाद उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो टू के बाद एक एडवर्ब होगा और उसके बाद जो है वर्ब होगा, और वर्ब ये कौन सा है, गेट आउट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो वर्ड है क्या लिखा हुआ है, मच। दोस्तों मच जो है ये हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, मच एक एडजेक्टिव है या फिर कोई डिटरमाइनर, क्या हो सकता है, मच कोई डिटरमाइनर हो सकता है या फिर एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन मच जो है वो आपका एडवर्ब नहीं है। ठीक है, ये हमको याद रखना है कि मच जो है वो एडवर्ब नहीं है। ठीक है, ये सारे जो वर्ड हैं क्या, जस्टली या सोलली या फिर मियरली, ये सब के सब जो है एडवर्ब है। ठीक है, और जस्टली का मतलब होता है राइटली, क्या मतलब होता है, राइटली, है ना, सच में, इस तरह से। और सोलली का मतलब होता है पूर्णतः, कंप्लीटली। ठीक है ना, कंप्लीटली होता है। और मियरली का मतलब होता है ओनली, ओनली एकदम वही, बिल्कुल ओनली, उस सेंस में यहाँ पर होता है। तो आप देखो कि इसमें तीन हमारे जो है एडवर्ब है, कौन कौन से, ये जस्टली ये भी एडवर्ब है, सोलली भी एडवर्ब है, और मियरली जो है, मियरली भी आपका क्या है, एडवर्ब ही है। ठीक है, मतलब ये तीनों वर्ड हम लोग यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। देखो आप, शी वांटेड टू जस्टली गेट आउट ऑफ द ईज फॉर अ वाइल, की वो क्या करना चाहती है, राइटफुली जो है वो ईज से, ये जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर आना चाहती है कुछ समय के लिए। तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन जो है वो भी राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखो, शी वांटेड टू सोली गेट आउट, मतलब वो बस कंप्लीटली पूरी तरीके से वो क्या करना चाहती है, वो गेट आउट, बाहर होना चाहती है अपनी कंफर्ट लेवल से। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है। और शी वांटेड टू गेट मियरली, मतलब वो सिर्फ, वो और कुछ नहीं चाहती, सिर्फ वो अपना जो कंफर्ट जोन है उससे कुछ समय के लिए बाहर वो आना चाहती है, मतलब मियरली भी आपका राइट है। मतलब दोस्तों बी, सी और डी तीनों के तीनों ऑप्शंस हमारे यहाँ पर इस ब्लैंक में प्लेस हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी में से ए बी, ए और बी नहीं, यहाँ पे जो है ऑल, क्या हो जाएगा, ऑल एक्सेप्ट ए, ए को छोड़कर जो है तीनों पॉइंट जो है हमारे राइट है। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, सी ऑप्शन हमारा राइट है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके आगे भी आते हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 96 जो आपका है, देखो क्या लिखा हुआ है, शी रियलाइज्ड दैट द एनिमीज टॉक ऑफ पीसफुल ओवरचर्स मे बी डैश, है ना, क्या मीनिंग है इसका, शी रियलाइज्ड, उसको इस बात का एहसास हुआ। ठीक है, किस बात का एहसास हुआ कि द एनिमीज टॉक, यहाँ पे एनिमीज टॉक्स, टॉक्स का मतलब होता है एनिमी की जो कन्वर्जेशन है। ठीक है ना, एनिमी की जो बातचीत है, जो कन्वर्जेशन है, किस बारे में कन्वर्जेशन है, एनिमी की किस बारे में बातचीत है, किस बारे में बातचीत है, ऑफ पीसफुल ओवरचर्स। तो पीसफुल ओवरचर्स का मतलब होता है एक तरह से पीसफुल टॉक या पीसफुल फ्रेंडलीनेस, एक दोस्ती करने का जो हाथ जो बढ़ाते हैं आगे, उसकी यहाँ पर बात हो रही है कि एक तरह से बोल सकते हैं कि पीसफुल टॉक ही होगा ये, एक तरह से भाईचारा, है ना, जिसको बोला जाता है कि भाईचारा एकदम बढ़ाने की जब बात हो तो वो यहाँ पर मीनिंग निकल कर आ रहा है ना। इसका एग्जैक्ट मीनिंग आ रहा है पीसफुल अप्रोच, क्या आ रहा है, पीसफुल
अप्रोच, एक पहुंच, मे बी, और वो क्या हो सकती है भाई, कौन है, उसको इस चीज का महसूस हुआ कि ये कौन है, दुश्मन है ना, एनिमी है। तो एनिमी की जो पीसफुल जो बातचीत, जो जिस तरीके से वो बात कर रहा है, एक फ्रेंडशिप करने की कोशिश दुश्मन की तरह से हो रही है, तो उसको ऐसा इस बात का एहसास हुआ कि ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या हो सकती है, मे बी डैश हो सकती है, मतलब कोई ना कोई नेगेटिव हो सकती है, फॉल्स हो सकती है, गलत हो सकती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है सही नहीं हो सकती। तो मे बी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर जो है किसके बारे में बात हो रही है, टॉक्स के बारे में, दुश्मन की जो कन्वर्सेशन है ना उसके बारे में बात हो रही है। तो ये टॉक्स ना दोस्तों आपका क्या है, ये नाउन है। टॉक्स आपका क्या है, नाउन है। मतलब इस टॉक्स के बारे में यहाँ पे कुछ वर्ड आने वाला है कि वो जो टॉक्स हैं या जो भी दुश्मन जिस तरीके से बातचीत कर रहा है, वो ये मान के चलो कि ये क्या हो सकता है, ये कुछ ना कुछ उसकी तरफ से कोई साजिश हो सकती है। मतलब एक नेगेटिव वर्ड का क्या आने वाला है भाई, नेगेटिव वर्ड का इस टॉक्स के बारे में बताने वाला शब्द आने वाला है, मतलब एडजेक्टिव आने वाला है। भाई नाउन के बारे में कौन सा शब्द बताता है, एडजेक्टिव बताता है, तो एडजेक्टिव आने वाला है। और जाहिर सी बात है ये बताने की कोशिश हो रही है कि ये जो दुश्मन, उसको इस बात का एहसास हुआ कि दुश्मन जो जिस तरीके से मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है वो सब का सब फॉल्स हो सकता है, मन घड़ंत हो सकता है, ठीक है, षड्यंत्र हो सकता है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव है और कोई नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव है। अब देख लेते हैं, तो मे बी बैडली, अब ये एलवाई लग गया, ठीक है, जब एलवाई लग जाता है तो ये हमारा जो है ना एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है, एडवर्ब। हमको चाहिए क्या, एडजेक्टिव। ए वाला ऑप्शन हमारा क्रॉस आउट हो गया। मे बी डिसेप्टिव, डिसेप्टिव क्या है आपका, डिसेप्टिव जो है एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये कौन से सेंस का है, इसका मतलब होता है कि फॉल्स, है ना, फॉल्स हो या फिर पूरी तरीके से झूठ हो या मनगढ़ंत हो, ठीक है, एकदम झूठ हो बिल्कुल, ठीक है, डिसेप्टिव हो, एकदम नकली हो, कपट भरा हो, है ना, कपट युक्त हो, कपट भरा हो, ठीक है, एक तरह से ये नेगेटिव सेंस का वर्ड है आपका डिसेप्टिव, तो ये हो सकता है। मे बी प्रॉपरली, अब ये प्रॉपरली वापस से आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है, और ये आपका एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ऐसा है कि हम लोग इस सेंटेंस से ये नहीं पता कर सकते कि पूरी तरह से वो नेगेटिव ही होगा, लेकिन आप देखो उसको क्या है, इस बात का एहसास हुआ कि जो दुश्मन जिस तरीके से बात कर रहा है, कन्वर्सेशन कर रहा है ना, एक शांति की अपील कर रहा है, एक पहुंच अप्रोच कर रहा है, वो क्या हो सकता है। अब इसमें नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है ना। ये एक तरह से अगर हम देखें तो वो हो सकता है कि जिस तरीके से जो दुश्मन है हमारे पास आ रहा है, हमसे अप्रोच कर रहा है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है भाई, वो सही भी हो, और ये भी हो सकता है कि उसके मन में कोई कपट हो, कोई छल हो, है ना, दोनों सेंस में आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव सेंस की मैं बात करूँ तो डिसेप्टिव वर्ड जो है हमारा बिल्कुल राइट हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव सेंस के हिसाब से। और पॉजिटिव सेंस में बात करूँ तो ये क्या हो रहा है, अपराइट, ठीक है। तो अपराइट का क्या मतलब होता है कि ओवरचर में भी अपराइट, अपराइट का मतलब ट्रू, क्या मतलब है, राइट या फिर ट्रू या सही हो, भाई उसकी जो कोशिश है दोस्ती करने की वो एकदम सही हो, है ना, तो ये भी आपका हो सकता है। मतलब हमारा जो है ऑप्शन दोस्तों बी भी राइट हो सकता है और डी ऑप्शन जो है वो भी राइट हो सकता है। मतलब हमारे पास जो है ए बी सी डी ई के अंदर में से बी और डी ये दोनों जो है हमारे ऑप्शंस राइट हो सकते हैं। इसका मतलब डी वाला जो है ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो हमारे रॉन्ग हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।